परम स्टडी पॉइंट में साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये क्लास हमारी सेकंड क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डाइस। डाइस में यानी पासा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 4 पासे इसमें और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 3 के जो विपरीत सतह पर होगा वो कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो जब आपने 4 पासे दिए होते हैं या 2 पासे दिए होते हैं या 3 पासे, माना अगर कोई भी एक अंक अगर कॉमन होता है तो या तो हमें क्लॉक की घड़ी में घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। या तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप, एक ही साइड घुमाना होगा, या आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब भी घुमाएंगे, घुमाने का केसेस क्या होना चाहिए, एक तरफ को होना चाहिए। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाएं तब भी आपका राइट आंसर आएगा, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तब भी आपका राइट आंसर आने वाला है। अब देखिए लग रहा है हमें, अब देखिए भैया हमारा देखिए क्या इसमें 3 है, नहीं है, क्या इसमें 2, 6 कॉमन है, आपका 6 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है और आपका 2 कॉमन है। तो इसमें क्या लगे आपके 2 कॉमन ट्रिक है। क्या है 2 कॉमन ट्रिक, क्या होते हैं, देखिए 6 2 कॉमन होते हैं और आपके 6 2 कॉमन है, तो हमारा एक ही झटके में आंसर निकल कर आ जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा, वो 3 के विपरीत क्या होगा आपका 4। अब देखिए आपसे यही पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है कि 3 के विपरीत जो अंक आएगा वो क्या आएगा। तो भैया 3 के विपरीत क्या आ रहा है आपका 4, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आना होगा और क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 की तरफ। ठीक है, और देखिए इसमें 2 में भी आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि 3 के विपरीत क्या आएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी आपका 2 के विपरीत पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या एक अंक कॉमन है और यहाँ पे एक अंक कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो साथ में यहाँ पे 2 कॉमन है, क्या है, एक तो 3 कॉमन है और एक कॉमन है। तो हमें क्या करना है, हमसे पूछा है 3 के विपरीत। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, इन दोनों अंकों को, तो मेरा यहाँ से यहाँ पे इसे ये लिख लेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा साथियों, कि 2 के विपरीत जो हो जाएगा वो आपका 5 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो भैया 2 के विपरीत क्या होगा आपका 5। लेकिन मैं यहाँ से ये डिसाइड कर पाऊंगा कि 1 के विपरीत क्या है और 2 के विपरीत क्या है। ठीक है, 2 के विपरीत तो डिसाइड हो गया, लेकिन 1 के विपरीत डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं 3 के विपरीत डिसाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यानी पहले पास और दूसरे पास से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरे और तीसरे पासे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एक कॉमन है और क्या इसमें एक है, नहीं, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो मेरे साथियों इसमें क्या है, आपका 3 कॉमन है और जब आपका 3 कॉमन है, 1 कॉमन ट्रिक है, क्या है 1 कॉमन ट्रिक से जाएंगे, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाना चाहे एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, लेकिन एक ही तरफ घुमाएंगे आप। ठीक है, क्या है, अब मेरा क्या 3 कॉमन है, तो मुझे क्या घुमाना है क्लॉकवाइज आप में इस तरीका से। तो भैया मेरा क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या होने वाला आपका 3 और 3 आपका 3, उसके बाद फिर आपका 5, 5 के बाद साथियों आपका 1। ठीक, और आगे देखिए 3 से क्लॉक की घड़ी में ऐसे क्लॉक जाती है, इस तरीके से होते हैं 3 2 फिर आपका 4, तो यहाँ पे 3, उसके बाद आपका 2, 2 के बाद आपका 4। तो देखिए साथियों हमारा पहले जो कंडीशन थी उसमें क्या था, उसमें पहली कंडीशन से हमारा ये था कि 2 के विपरीत 5 आ रहा था, इन दोनों कॉमन होने के बाद, ये दोनों कॉमन होने के बाद तो 2 के विपरीत 5 आया था। और यही कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो हो रही है, जो एक दूसरे के विपरीत है। 2 के विपरीत क्या है हमारा 5, ठीक है, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 4। 1 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 1, 5 1 की होती है, 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2 बात 1 होती है। ठीक है, और बात देखिए 1 से लेके 6 तक कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, वह 3 के विपरीत होगा, तो 1 से लेके 6 तक नहीं दिखेगा। तो भैया हमारा 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी, उसके बाद 4 भी और आपका 5 भी, क्या नहीं चल रहा 6। तो साथियों 6 का विपरीत होगा वो किसके अपोजिट होगा आपका, किसके, और 3 के अपोजिट होने वाला है। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया है कि बताइए कि 3 के विपरीत क्या है। तो साथियों आपका 3 के विपरीत क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 के विपरीत 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है क्योंकि पासा बहुत आसान है सीखना। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इसमें दिया गया 6, उसके बाद 4 और फिर आपका 1। ठीक है, पहला पासा, दूसरा पासा, तीसरा पासा, 3 पासे हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 2 यानी 2 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम, कैसे, क्या भैया आपका 6 कॉमन है और 6 इसमें कॉमन है, तो जब 6 कॉमन है तो आपकी जो लगी है वो 1 कॉमन ट्रिक है। ठीक है, तो आपका 6 कॉमन है। आप देखिए, मैं आप देखिए क्लॉकवाइज तो मैंने घुमा दिया, लेकिन एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के
दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, ठीक है, अन्यथा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या है इसमें दिया 6, तो 6 के देखिए एंटी क्लॉकवाइज आपको बड़ी इस तरीका से होती है, तो कहने का 6 1 और आपका 4। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से भैया 6 उसके बाद 1 और 1 के बाद आपका 4, ठीक। और आगे देखिए आपका 6, तो 6 से आप ऐसे घूमे, आपको ऐसे घूमना होगा इस तरीका से एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका 6 के बीच में भैया आपका 5 और 5 से आगे का आपका 3 अंक है, तो कहने की बात है आपका 1 से लेकर 6 तक कौन सा अंक नहीं दिख रहा है भैया, 1 से लेकर 6 तक हमारा जो अंक नहीं दिख रहा है वो आप अच्छे तरीके से देखें तो 2 ही नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब होगा भैया कि 2 जो विपरीत होगा वो किसके होगा, 6 के विपरीत। लेकिन आपसे क्या बोला है कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, इसके साथ एक दूसरे का अपोजिट होंगे, 3 4 का अपोजिट है और 4 3 का अपोजिट है, इसी तरीका से 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1 है, और यहाँ पे 6 का अपोजिट 2 है और 2 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है। तो आपसे बोला है कि बताइए कि 2 के विपरीत क्या है, तो साथियों 2 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा हमारा 6, तो यही आपका राइट आंसर है, 6 आपका राइट आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या होने वाला हमारे, देखिए इनको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि देखिएगा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन मुझे बुक में से देखना पड़ेगा, ठीक है साथियों, क्या है क्वेश्चन मुझे बुक से देखना पड़ेगा, 2 पासे बनाने हैं आपको, ठीक है। पहले 2 पासे बनाइए, इस तरीका से आप नॉर्मल 2 पासे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर डालेगा, थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं आप इसको इस तरीका से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, और उसके बाद में एक और है, फिर क्या है एक और है, तो ये आपका क्या हो जाता है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये, तो 2 पासे हो गए हैं। अब देखिए साथियों इसके क्या अंक दिए हुए हैं, अंक में क्या पहले में 4 5 और आपका 2, ठीक है साथियों, इसमें 4 इसके बाद आपका 5 और इसमें आपका 2, और अगला जो पासा उसमें क्या है 3 1 और आपका 6, क्या साथियों 3 उसके बाद आपका 1 उसके बाद में 6। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए, आपको बताना होगा कि 4 के विपरीत क्या अंक आएगा, 4 के विपरीत बोला साथियों कि 4 के विपरीत क्या अंक होगा, तो देखिएगा आपसे बोला गया है कि 4 के विपरीत बताइए क्या आएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपका देखिए बन जाता है, कैसे बताएगा कि भैया आपने देखा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और देखिए किसी भी केस में हमारा क्या है कॉमन नहीं है, बात समझ लेना कि कोई सा भी अंक आपका इसमें नहीं है कि 6 इसमें हो या 3 इसमें हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका माना कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो इस वाले केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, इस वाले केस में हमें साधारण और मानक से देखना होता है, ठीक है। तो देखिएगा आपने 5 अंक कितने हो गए 7 और 6 यानी कितने हो गए 7, वो तो उसको साधारण भाषा हो चुका है। और मैंने आपको बताया है जिनके आपस की यानी पास वाले या तो ये वाली सतह हो 7 या ये वाली सतह हो या ये वाली सतह, माना कोई भी एक अगर आपकी सतह माना 7 हो जाता है तो वह पासा क्या कहलाता है साधारण। और साथियों हम साधारण भाषा में यह ज्ञात नहीं कर सकते कि 4 के विपरीत क्या आएगा, लेकिन यह जरूर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि जो किसी के भी विपरीत निकाले, हमसे बोला 4 तो इस वाले विचार हमारा यहाँ पर है, तो जो इस पासे में अंक नहीं चमक रहे हैं वह सारे के सारे क्या होने वाले 4 के विपरीत होने वाले हैं। इस पासे में क्या नहीं चमक रहा भैया, एक तो हमें 1 नहीं दिख रहा है और उसके बाद एक हमें क्या नहीं 3 नहीं दिख रहा है, इस पासे की बात है, ये तो अलग पासा। अगर मुझसे 3 के विपरीत पूछता तो मुझे ये पासा देखना पड़ता, लेकिन मुझसे क्या बोला है कि बताइए इसके विपरीत बताना होगा वैसा आपको 4 के विपरीत, ठीक है। और एक क्या नहीं दिख रहा आपको 6, तो आपने जो आपका ऑप्शन जो होने वाला है तो एक ऑप्शन बिल्कुल ऐसा मैच करेगा, यानी एक ऑप्शन में क्या होगा 1 में 3 ओवलिक करके और 6, ठीक है। ये तीनों अंक एक साथ होंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। अब देखिए ये 100% क्लियर नहीं है कि 4 के विपरीत 1 होगा, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि ये इन तीनों अंक 4 के विपरीत होंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर, देखिए क्वेश्चन
और 5 में क्या होने वाला हमारा, फिर आप क्या करेंगे, पासे बनाएंगे दो पासे बनाएंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 पासे बनाइए। इस तरीका से हमारा एक पासा ये हो चुका है, ठीक। और उसके बाद में करिए दूसरे पासे की बात करी जाए, ये आपका दूसरा पासा ये हो चुका है, ठीक। अब इसके क्या दिए हैं, अंक दिए हुए हैं। अंक में क्या है देखना होगा पहले बुक से, क्या है, पहले में 5, 2 और आपका 6, क्या साथियों, इसमें आपका 5 है, इसके बाद आपका 2 है और यहाँ पे आपका 6 है। और बात करेगा सेकंड पासे में आपका 3 और आपका 1, 3 और उसके बाद में आपका क्या है 3 और 4 और आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद में आपका 4 और 4 के बाद में आपका 1, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या है, देखो साथियों, फिर आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो मुझे हमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 के विपरीत पूछा गया है क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए क्या इसमें कोई सा, क्या इस दोनों में कोई सा अंक कॉमन है, क्या नहीं है। कैसे जाना कि भैया इसमें आपका 1 नहीं है, इसमें आपका 4 नहीं है, इसमें 3, तो क्या है फिर आपके अलग है। माना अगर दोनों पासे में कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है और उस केस में हमें यह चेक करना होगा कि पासा साधारण होगा या पासा मानक होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 4 और 3 कितना हो जाए, 4 और 3 7, जिनके आपस के सतह का योग अगर 7 हो जाता है तो साथियों वह पासा क्या कहलाता है, आपका साधारण कहलाता है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। जैसे अगर बात करी जाए तो 4 के विपरीत बोला है, तो आप देखिए कि 4 तो इसी में है, सिर्फ मात्र इसी में ही है। तो मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम करा, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो 4 यानी इस पासे में जो अंक नहीं दिख रहे हैं, इस पासे में 1 से लेके 6 तक जो अंक नहीं दिख रहे हैं वे सारे के सारे 4 के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, एक तो हमारा 6 नहीं दिख रहा है इसमें, और एक हमारा 5 नहीं दिख रहा है, और एक हमारा क्या 2 नहीं दिख रहा। तो ये जो होने वाले हैं ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे साथियों, विपरीत होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 की तरफ। 5 में देखिएगा जरा, 5 आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो 6 में क्या दिया गया है, हमें 2 पासे दिए गए हैं, आप 2 पासे बनाएं, ठीक है। अब साथियों कोई जरूरी नहीं है कि पासे के आपको अंक दिए जाए, कि पासे के आपको अंक दिए जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको अल्फाबेट भी दे सकता है, ठीक है। क्या है कि आपको अल्फाबेट भी दे सकता है। अब बात करेगा जैसे इस क्वेश्चन में यही है, तो पहले पासे में आपके हैं R, S और आपका Q। साथियों क्या है R, उसके बाद में आपका S और S के बाद में Q, ठीक है। अगर बात करी जाए और पासे नंबर 2 की, तो P, M और आपका Q। यहाँ पे आपका साथियों P, उसके बाद आपका M और M के बाद आपका Q, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि M के विपरीत क्या आएगा। साथियों आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए कि M के विपरीत क्या आएगा। तो आपसे पूछा गया कि M, तो M के विपरीत बताइएगा आप क्या आएगा। देखिए करते हैं बात यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे देखिए Q आपका कॉमन है, Q आपका कॉमन है। जब आपका कॉमन है, चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या बात है, आप आ जाइए। तो आप मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इस तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पे Q R S, तो भैया यहाँ पे Q, उसके बाद में R, फिर आपका S, इसी तरीका से Q P M। साथियों Q, उसके बाद आपका P और आपका M। आपसे क्या पूछा है कि आपसे बोला है कि बताइए M के विपरीत क्या होगा, ठीक। तो देखिए M के विपरीत क्या आ रहा है हमारा S, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, M के विपरीत S होगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होता है और ठीक है S, ठीक है। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि वीडियो तो नहीं कट रही है आप लोगों की, ठीक, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है, फिर इसी तरीका से अल्फाबेट दिए गए हैं, 2 पासे बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं आपका 7, एक क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या दिया गया है, पहले पासे में 2 पासे बनाने होंगे आप लोगों को। तो आप 2 पासे बनाइए, इस तरीका से नॉर्मल से बना
क्लियर होना चाहिए और राइट भी आंसर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पासा बनाइए। दूसरे पासे में आप इस तरीका से बना सकते हैं, आप दूसरा पासा और आसान तरीके से ये आपका पासा होता है दूसरा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या दिया गया, अल्फाबेट दिया गया है, पहले में एफ ई और आपका एक्स। भैया इसमें क्या आपका एफ, उसके बाद में ई के बाद आपका एक्स। ठीक, नेक्स्ट में दिया गया है कि ए ई और आपका ए है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका ई है और यहाँ पे क्या आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि एफ के विपरीत क्या है। ठीक है, क्योंकि साथ में मुझे क्वेश्चन जो है वो बुक से देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि एफ के विपरीत क्या होगा, तो हमें एफ के विपरीत ज्ञान करना। देखिए क्या करना है, क्या यहाँ पे ए कॉमन है, आपका ए कॉमन है। जब दोस्तों कॉमन है तो आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए इस तरीका से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स एफ, क्या हो जाएगा आपका ए, उसके बाद आपका एक्स और उसके बाद आपका एफ, और इस तरीका से ए साथ क्या होगा ए के बाद आपका ए और ए के बाद आपका त्रिभुज। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बताइए एफ के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि एफ के विपरीत क्या है, वो एफ के विपरीत क्या होने वाला है, आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो एफ के विपरीत आपका ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में आपका ट्रायंगल होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और 8वें में क्या दिया गया है देखिएगा जरा। 8वें क्वेश्चन में दिया गया है आपको बनाने होंगे फिर दो पासे। ठीक है, इस बार अंक की बात करी गई है तो दो पासे बना सकते हैं आप। 10 क्वेश्चन कराने हैं मेरे को जल्दी से जरा। 8वां क्वेश्चन क्या होगा, ठीक आपका ये होगा, दो पासे बनाए आप लोगों ने और इसमें क्या देखा, इसमें देखा भैया आपने कि एक पासे में क्या है 6 4 और आपका 2 है। क्या तो साथियों 6 उसके बाद 4 फिर आपका 2 और नेक्स्ट पासे में क्या दिया है 5 3 और आपका कितना 1, कितना 5 3 1। इसमें क्या साथियों आपका 5 उसके बाद में 3 और 3 के बाद में 1। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। क्या पूछा गया है कि 2 के विपरीत सतह पूछी गई है कि 2 के जो विपरीत सतह अंक होगा वो क्या आएगा। देखिए अब सबसे पहले हमें देखिए कि आपका जो ये पासा है क्या कोई अंक कॉमन है। देखिए भैया यहाँ पर देखिए आपको कोई अंक कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। और साथ ही फिर पहले जैसा क्वेश्चन आगा कि जब कोई अंक कॉमन नहीं होगा तो उस केस में हमें क्या चेक करना होगा कि पासा साधारण है या मानक है। ठीक, अब देखिए तो 6 और 4 10 तो साधारण नहीं हुआ, 4 और 2 6 तो साधारण नहीं हुआ और 6 और 2 8 तो साधारण नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद 5 और 3 8 तो साधारण नहीं हुआ, 3 और 1 4 भी साधारण नहीं हुआ, 5 और 1 6 साधारण हुआ। और जब दोस्तों साधारण पासा नहीं होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है मानक, क्योंकि पासे सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सिंपल डाइस और नंबर 2 होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका मानक पासा है, इसमें मानक पासा बोला जाएगा स्टैंडर्ड डाइस आप लोगों का। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से बोला है कि 2 के विपरीत, तो अब हम एक ही किसी एक को मान के किसी एक को नहीं इस वाले पासे को मान के हम कर सकते हैं। कैसे कि भैया मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन साधारण पासे के पास वाले सतहों का योग 7 होता है। ये बात आपको कंफर्म याद रखनी है। तो आपसे क्या बोला गया है कि 5, तो भैया आपसे बोला कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 5। अब 5 क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है क्यों होगा, क्योंकि यह पासा क्या आपका मानक पासा है और मानक पासे की विपरीत सतह जो होती हैं उनका योग 7 होता है। तो इसलिए 5 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे अपोजिट सतह 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 और आपको पासे बनाने होंगे 3 पासे बनाने होंगे। इस बार आप पासे बनाइए 3। पहला पासा आपका क्या है, ये वाला पासा है आपका पहला। ठीक, और दूसरा पासा क्या है आप लोगों का, ये वाला है दूसरा पासा। ठीक, उसके बाद में आपका क्या है तीसरा पासा आप लोगों का ये वाला है। ठीक, तीसरे पासे में अब इनके में अंक दिए गए हैं तो अंक का फ्लिप करिएगा। पहले में जो आने वाला अंक क्या होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का होगा 6 4 और आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 उसके बाद 4 फिर आप लोगों का 2 है ना। और नेक्स्ट दूसरे जो पासा है उसमें क्या होने वाला आपका 1 3 6। क्या साथ में यहाँ पे होगा आपका 1 के बाद आपका 3 और 3 के बाद आपका क्या होगा आपका 6। ठीक, ठीक इसी प्रकार से तीसरे पासे में आपके 2
2 के बाद में 1 और 1 के बाद आपका 5, ठीक है। तो 2 उसके बाद में 1 और 1 के बाद आपका 5, ठीक। और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 1 के विपरीत सतह पर क्या अंक आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत बताना होगा कौन सी सतह होगी या कौन सा अंक आएगा 1 के विपरीत सतह पर, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या इसमें 2 है, लेकिन इसमें 6 और 6 है। दोस्तों जब आपका पासे में कोई भी अंक कॉमन हो जाता है तो उसमें कॉमन ट्रिक लगाइए, तो क्या हो जाएगा 6 और उसके बाद 2 और आप 6 4 और आपका 2। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि 6 उसके बाद आपका 4 और 4 के बाद में आपका 2, ठीक। ऐसे आपका क्या होगा नेक्स्ट, तो 6 1 3, तो भैया पे 6 उसके बाद में 1 और आपका 3, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि 1 के विपरीत। अब देखिए साथियों हमारा 1 के विपरीत है क्या, हमारा 1 के विपरीत क्या रहा 4, तो आपका तो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 होगा। जिस ऑप्शन में आपका 4 होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 10 का राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन आप लोगों का लिखे देता हूँ यहाँ पर सामने, ठीक है। पासे बनाना था आपको 3 पासे हैं जैसे, तो पहला पासा आपका ये हो गया, ठीक। पहला पासा आपका ये हो गया है और सेकंड जो पासा है आप लोगों का वो ये हो चुका है सेकंड के बाद, और थर्ड जो पासा है वो आप लोगों को क्या है वो आप लोगों का ये हो चुका है, ठीक है। तो इसमें पासे कितने हो चुके हैं आपके 3 पासे हो चुके हैं। अब तीनों के अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। अगर बात की जाए पहले, तो पहले में क्या है आपका 3 6 5, ठीक है। तो आपका भैया 3 उसके बाद में 6 फिर आपका 5, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे पासे में आपके 5 4 और आपका 2, 5 इसमें 5 है, फिर आपका 4 और 4 के बाद आपका 2, ठीक। इसी तरीका से नेक्स्ट पासे में दिया गया है तीसरे में 1 3 2, क्या साथियों 1 उसके बाद आपका 3 और 3 के बाद में 2। तो आपको बताना है कि बताइएगा इसमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, कि आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। अब मैं इसके देता हूँ ऑप्शन। पहले ऑप्शन में क्या है 6, दूसरा ऑप्शन में 3, फिर तीसरा ऑप्शन में 4 1, 6 3 4 1। पहले ऑप्शन में भैया 6, दूसरे ऑप्शन में 6, उसके बाद में 4, तीसरे ऑप्शन में आपका 3 और चौथा ऑप्शन में क्या आपका 1, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन में कितना आपका 1, ये आपका ऑप्शन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर साथियों ये हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर क्या करो, और अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड है या माना स्टार्टिंग कर रहा है तो हमारी ये क्लास बहुत आराम से समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो करना होगा आपको जो है वीडियो भी लाइक करनी है, और अगर न्यू कोई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन जो है क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास कंटिन्यू जाती रहे। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।